हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। आज एक नया मुद्दा है जो शायद आम अधिकारी रेल कर्मचारी के संज्ञान में नहीं आता है। हालांकि समय पर आ जाता है, ये सवाल भी उनके दिमाग में आता है। ये मुद्दा है जीएम इंस्पेक्शन में तमाम एचओडी पीएचओडी जो जाते हैं साथ में हेडक्वार्टर से, उनके साथ उनकी फैमिली क्यों जाना चाहिए, उनकी क्या भूमिका है इंस्पेक्शन में और साथ जाने में क्या भूमिका है। यह सवाल एक बार फिर से बहुत प्रमुखता से उभर कर आया है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। जीएम इंस्पेक्शन में तमाम फैमिलीज़ का जाना एचओडी पीएचओडी की, यह आवश्यक नहीं है और ना ये परंपरा है, ना होनी चाहिए। हाल में एक जीएम ने, जोनल जनरल मैनेजर ने इस बारे में एक अच्छा निर्णय लिया, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। वो जब इंस्पेक्शन के लिए गए तो ना खुद की ना किसी पीएचओडी की फैमिली को साथ जाने के लिए अनुमति दिया। और इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ डिवीज़न में भी और व्यवस्था में भी। जिस डिवीज़न में इंस्पेक्शन के लिए गए थे, वहाँ के डीआरएम, वहाँ के ब्रांच अफसरों ने बड़ा रिलैक्स फील किया। क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी दो जगह नहीं खर्च करनी पड़ी। उनका पूरा ध्यान जीएम के इंस्पेक्शन पर रहा, पीएचओडीज़ की व्यवस्था में रहा। मगर यहीं जब अफसरों की, पीएचओडीज़ की फैमिली साथ में जाती हैं तो सबसे पहले तो उनके अलग नखरे होते हैं, अलग नकचढ़ी होती है। और एक पीएचओडी से ज़्यादा उसकी फैमिली की व्यवस्था पर ब्रांच अफसरों को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। नकचढ़ी तो वो होती ही हैं, अधिकार का अहंकार होता है, जो अपने पतिदेव के बड़ा पदाधिकारी होने का अहंकार होता है। इसलिए उनकी भौहें हमेशा टाइट रहती हैं, चढ़ी रहती हैं और उनसे ब्रांच अफसर की रूह कांपती रहती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई व्यवस्था में कमी ना हो जाए, कि मैडम नाराज़ हो जाए और हमारा करियर चौपट हो जाए। ये जो भावना है वो उसको असुरक्षित रखती है, अव्यवस्थित रखती है, हिलाकर रखती है कि साहब के और मैडम की व्यवस्था में कोई कमी ना हो, साहब और मैडम नाराज़ ना हो। साहब एक बार थोड़ा इग्नोर भी कर देंगे, मैडम नहीं करेंगी। ये जो भावना है असुरक्षा की ब्रांच अफसर के अंदर और उसके मातहतों में, वो व्यवस्था को चौपट कर रही है। होता क्या है कि जीएम इंस्पेक्शन में इन तमाम एचओडी पीएचओडी की फैमिली जाती हैं।
इनके जो विभागीय ब्रांच अफसर होते हैं उनको उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। फिर क्लब कल्चर शुरू होता है, फिर गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट देने का कल्चर शुरू होता है। फिर जिस शहर में हैं, गए हैं, वहाँ की कौन सी खास चीज़ है, विशेष चीज़ है जो मशहूर है, उसकी खरीदारी होती है। ये सब का खर्चा ब्रांच अफसर के ऊपर जाता है। और ब्रांच अफसर ये खर्चा कहाँ से लाता है? कोई अपनी जेब से तो नहीं लाता, वो कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर को उसे फेवर करना पड़ता है, उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ता है। ये पीवीसी का प्रावधान इसीलिए है, एक्स्ट्रा आइटम का प्रावधान इसीलिए है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का डीप स्टेट है, उसने जड़ से उसकी पूरी व्यवस्था बना रखी है कि तुम करप्शन करो, हम तुम्हें सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह एक पीएचओडी या एक जीएम जो फैमिलीज को जाना अलाउ करता है इंस्पेक्शन में, वो डीआरएम को और ब्रांच अफसरों को करप्ट बना रहा होता है। क्योंकि डीआरएम को जीएम की फैमिली को लुक आफ्टर करना पड़ता है, यानी डीआरएम की फैमिली जीएम की फैमिली को लुक आफ्टर करती है और ब्रांच अफसरों की फैमिली अपने पीएचओडीज की फैमिलीज को लुक आफ्टर करती है। इस तरह जो करप्शन की व्यवस्था जड़ तक फैली हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आश्चर्य इस बात का है कि इस सब पर किसी की नज़र क्यों नहीं गई अब तक। ये जो सो कॉल्ड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, बोर्ड से लेकर जोन डिवीज़न तक, ये सब करप्शन के अड्डे हैं, ये क्लब कल्चर के अड्डे हैं, ये शराब शबाब के अड्डे हैं, तरीके हैं। इनके माध्यम से करप्शन होता है, इनके माध्यम से पैसा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स से विज्ञापन लिए जाते हैं उनके नाम पर, और वो पैसा कहाँ खर्च होता है ये किसी को पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो पैसा जीएम, डीआरएम, पीएचओडी इन सबको गिफ्ट के रूप में, महंगे गिफ्ट, सोने के गिफ्ट, हीरे के गिफ्ट के आइटम के रूप में जाता है। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई नीचे से ऊपर तक सब जानते हैं। सब जानते हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सब उसके बेनिफिशरी हैं। ऐसे में जब एक जीएम ने एक नई शुरुआत की और अपनी तो ले ही नहीं गए, बाकी पीएचओडीज की फैमिली को भी मना कर दिया उनको ले जाने से। अब बाद में इंस्पेक्शन से लौटने के बाद 2-4 दिन के बाद कुछ पीएचओडी बड़ी निर्लज्जता के साथ जीएम से कहने गए कि साहब वो फैमिली बहुत नाराज़ है, आपने इंस्पेक्शन में जाने से मना कर दिया, साथ में तो हमारे घर में तो कलह हो गई, हमारा तो जीना दूभर हो गया है, घर में रहना मुश्किल हो गया है, हमारी घरवाली बहुत नाराज़ है हमसे। ऐसे में इस बारे में आप कुछ सोचिए। अब जीएम अंदर से हंस रहे हैं, ऊपर से अंदर से उन्हें क्रोध आ रहा है, ऊपर से वो हंस रहे हैं
कि जोरू का गुलाम तो सुना था, आज साक्षात सामने बैठे हुए देख भी रहे हैं। ऐसे जोरू के गुलाम समाज में भी हैं, व्यवस्था में भी हैं। ऐसे जोरू के गुलामों ने व्यवस्था को करप्ट किया है, समाज को भी करप्ट किया है। इनकी कोई एथिक्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोई चरित्र नहीं है। अगर चरित्रवान होते तो नैतिकता और अनैतिकता में फर्क करके फैमिली को कंट्रोल करते कि अधिकारी सरकार के हम हैं, हमको जो वेतन मिलता है, सुविधा मिलती है, उसका उपभोग करो, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम नहीं हो सरकार की मातहत, सरकार की एम्प्लॉई, अधिकारी। इसलिए सरकार जितना हमें दे रही है उसी में गुजारा करो। ये कहने में क्या दिक्कत है? और साथ में ड्रार खोल के रखा है, जो दे जाए उसका भी भला, जो ना दे जाए उसका भी भला। जो ईमानदार हैं वो ये काम करते हैं, बाकी तो गर्दन पकड़ के वसूलते हैं। ईमानदारों की परिभाषा रेल में यही है। ड्रार खोल के रखा है, जो दे जाए वो ठीक है, जो डाल जाए वो ठीक है, नहीं एवं मस्तु। अभी ईमानदारी की परिभाषा ये हो गई है रेल में। तो मिल ही रहा है ना कुछ, बिना कुछ कहे, एक साइन करने का, एक टेंडर अलॉट करने का, एक्सेप्ट करने का या ओबलाइज करने का। तब की दिक्कत किस बात की है, परेशानी किस बात की है? यहाँ इस संसार में जितना हाय हाय करोगे उतना ही तबाह होगे। ये तथ्य तो मालूम है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे गांव का देहाती हो, सबको पता है, इतना संज्ञान सबको है कि बहुत हाय हाय करने से कुछ नहीं होना है। जितना मिला है उसमें तसल्ली करो, उसमें सब्र करो, उसी में गुजर बसर करो। इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। मगर भौतिकता, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी में इतनी हावी हो गई है कि जिसको जहाँ चांस मिल रहा है वहाँ नोच खसोट रहा है। नैतिकता अनैतिकता की बात उसके दिमाग में आती नहीं है। ये बात आती है उसके दिमाग में रिटायरमेंट के बाद। आज अरुणेंद्र कुमार कहाँ हैं? कांताबाई कहाँ हैं? जिनको पकड़ के पिलाने और पिलाने की व्यवस्था करने के लिए हर अधिकारी तत्पर रहता था। आज उनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? आज वो आलोक कंसल कहाँ हैं जो सरकारी व्यवस्था, रेल की व्यवस्था में बीबी के उंगलियों पे नाच रहे थे? ये धींगा मस्ती केवल आपके पद के अहंकार की बदौलत है। जब तक आप पद पर हैं तभी तक आप जितनी मर्जी उतनी धींगा मस्ती कर लें, क्योंकि आपका अपनी फैमिली पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप जोरू के गुलाम हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए और आपकी फैमिली को भी शर्म आनी चाहिए कि ये जो पब्लिकली जो नंगा नाच होता है ये उचित नहीं है। ना इसका मैसेज समाज में अच्छा जाता है, ना व्यवस्था में, ना आपके नाते रिश्तेदारों में, और ना ही आपके बच्चों में। इसका कोई अच्छा उदाहरण नहीं जाता, इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ टाइम तक तो वो जब तक स्कूल में होते हैं तब तक तो वो सोचते हैं कि बहुत, सब नहीं, थोड़े कुछ लोग जो थोड़े बहुत पारिवारिक पैतृक तौर पर संस्कारवान होते हैं, वो उनके बच्चे
सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, मगर धीरे धीरे वो भी उसी व्यवस्था में आ जाते हैं और आगे फिर ज़िंदगी भर वही करते हैं, मानसिकता वही बन जाती है। तो आप अपनी जनरेशन को भी करप्ट बना रहे हैं, आप तो करप्ट हैं ही, क्योंकि आपको आपकी फैमिली करप्ट बना रही है आपसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप करप्ट नहीं होंगे तो आपकी फैमिली भी आपको करप्ट नहीं बना पाएगी। मगर चूंकि आप देखते आ रहे हैं, आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, सौभाग्य से, अपने भाग्य से, अपने पुरखों के भाग्य से, अपने माँ बाप के पुण्य कर्मों से, अपनी मेहनत से, यूपीएससी से चुन करके आप अफसर बन गए। पूरी जिंदगी में अब तक तो आपने अभाव देखा था, फिर अचानक से कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आकर के अपनी लड़की की शादी आपके साथ तय कर देता है और आप उस बड़ी व्यवस्था के एक अंग बन जाते हैं। पूरी ज़िंदगी अब तक तो आपने अभाव देखा, अब आपने सारा सौभाग्य, सर्व सुख संपन्नता देख ली और आप भाव विह्वल हो गए। आपका दिमाग कहीं ना कहीं खो गया और आप उस करप्ट व्यवस्था का हिस्सा बन गए। और जो पूरे वैभव के साथ अब तक की ज़िंदगी जी करके आपकी जीवन संगनी बनी, उसके नखरे उठाते उठाते आप करप्शन के रसातल में पहुंच गए, क्योंकि वो तो करप्शन की पैदाइश थी ही। उसने आकर के आपको भी, जो थोड़ा बहुत आप ठीक ठाक थे, उसने आकर के आपको और उस वैभव में मिला दिया और आप उस व्यवस्था का अंग बन गए। उसकी ख्वाहिशें, उसकी ज़रूरतें, उसकी खरीदारी, उसकी सो कॉल्ड शॉपिंग कराते कराते आप अपना ज़मीर बेच चुके, आप अपनी नैतिकता गिरवी रख चुके। इस तरह से आप ना देश का भला कर रहे हैं, ना समाज का भला कर रहे हैं, ना अपना कर रहे हैं, ना अपने फैमिली का कर रहे हैं और ना ही अपनी बच्चों का कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया, अच्छी नौकरी दे दिया, अच्छी फैमिली दे दिया, अच्छी ससुराल दे दिया, अच्छी व्यवस्था दे दिया, सर्व सुविधा उपलब्ध करा दी। उसके बावजूद आपका मन नहीं भरता और आप लगातार करप्ट होते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक जो आपकी घरवाली है वो आपको नचा रही है और आप नाच रहे हैं। और निर्लज्जता, बेशर्मी की हद ये कि आप अपने जीएम को जा कर के कहते हैं कि साहब घरवाली में कलह है, नाराज़गी है, हमारा तो जीना हराम हो गया, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब करके। आप आदमी क्यों हैं? आप मनुष्य क्यों हैं? आप जिंदा ही क्यों हैं? आपको तो वहीं गड़ जाना चाहिए। ये बात कहने से पहले कितनी बेशर्मी की बात है कि आप अपने जीएम को कह रहे हैं जा करके कि घरवाली नाराज है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानता हूं, जैसे कांताबाई और एक और बाई थी वेस्टर्न रेलवे में, आलोक कंसल की, ऐसी और भी कई बाइयाँ हैं। भाई ये असम्मानजनक नहीं है, ये भाई सम्मानजनक शब्द है। वो गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से सम्मानजनक तरीके से हर संभ्रांत महिला के लिए ये लगाया जाता है, जैसे जीजाबाई, अहिल्याबाई। इसलिए बाई को अन्यथा ना लें। मैं पूरे सम्मान के साथ में ये बात कह रहा हूँ, किसी का असम्मान नहीं करना है, मेरा उद्देश्य नहीं है। मगर जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद से विचार करें, खुद से इसका आत्मविश्लेषण करें और अपने पतियों को
थोड़ा सा साहस के साथ, थोड़ी सी गरिमा के साथ जीने के लिए खुला छोड़ें। ये सारा वैभव साथ नहीं जाएगा, और सादगी में जो वैभव है वो भवकाल में नहीं है, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि जो ज़्यादा करप्ट होता है वो ज़्यादा भक्ति करता है ईश्वर की, ये भी सच है। इसलिए आपको अध्यात्म का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, आध्यात्मिक भी है। तो ये सारे जो जीवन तत्व हैं उनका भी आपको ज्ञान है, संज्ञान है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या नैतिकता का, शुचिता का उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए अपने मातहतों के बीच में, अपने व्यवस्था में, अपने सीनियर्स के सामने, अपने जूनियर्स के सामने। ये बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि रेल मंत्री इस फैमिली गैदरिंग और करप्शन के ऊपर अंकुश लगाएंगे। सारे जीएम को ये इंस्ट्रक्शन लिखित में जारी किए जाएं कि किसी की भी फैमिली उनके इंस्पेक्शन में साथ नहीं जाएगी। तभी इंस्पेक्शन पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा उनका, और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। सारे ब्रांच अफसर थोड़ा फ्री महसूस करेंगे, डीआरएम फ्री महसूस करेंगे, करप्शन कंट्रोल होगा, नैतिकता, शुचिता, गरिमा रिस्टोर होगी। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जो 5 मूर्तियां रेल भवन में बैठी हैं मेंबर और सीआरबी के तौर पर, उनको भी ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जी को सलाह देनी चाहिए कि हाँ, ये बात उचित है कि जीएम इंस्पेक्शन में, डीआरएम इंस्पेक्शन में उनकी फैमिली उनके साथ नहीं जाएंगी, उनके पीएचओडीज की, उनके एचओडीज की फैमिली उनके साथ नहीं जाएंगी। तभी कुछ अच्छा मैसेज जाएगा, व्यवस्था में नैतिकता, शुचिता और गरिमा का थोड़ा सा प्रवाह होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा और आप थोड़ा सा खुलापन महसूस करेंगे, खुले दिमाग से निर्णय ले पाएंगे, लोगों का सही मार्गदर्शन कर पाएंगे अपने मातहत जो हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे अधिकारी, जीएम, एचओडी, पीएचओडी, डीआरएम, मेंबर इस बात पर विचार करेंगे और इसको रिस्टोर करने में, लागू करने में मंत्री जी की मदद करेंगे, जीएम की मदद करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को सभी अधिकारियों तक, उनकी फैमिली तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और आपकी बात आगे तक जाएगी। धन्यवाद।